ओके बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है आरबीजीडी साइंस का, इसमें एक जो लास्ट का पार्ट हमारा है उसे पूरा करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। मैंने आपको बताया था कि साइंस के अंदर जूलॉजी, प्राणी विज्ञान में सारी बातें हमने कर ली, बॉटनी की सारी बातें कर ली, फिर 4 क्लास कम से कम एग्रीकल्चर साइंस पर आई थी, कृषि विज्ञान पर, और एक छोटी सी क्लास हम पशुपालन भी लेते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस और एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन से भी जीडी साइंस में आजकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सवाल बन सकता है, गाय का वैज्ञानिक नाम बताइए, विदेशों में गाय को, भारतीय नस्ल की गाय को क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा घी वसा वाले भैंस का क्या नाम है, राष्ट्रीय ऊंट प्रजनन स्थल कहाँ पर है, सवाल बनते हैं ऐसे। पश्मीना ऊन होती है, वो किससे प्राप्त की जाती है, सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन कहाँ होता है, ऐसे सवाल बनते हैं। तो मैं 5-7 लाइनें आपको, ज़्यादा नहीं, 15-20 मान लो, 15-20 लाइन्स हैं, वो आपको लिखवा देता हूँ। मूल पशुपालन से संबंधित, पशुपालन से संबंधित थोड़ी सी बातें मुझे इधर उधर से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी उनको छांट करके मैं आपको लिखवा देता हूँ। उसके साथ ही हमारा बायोलॉजी वाला पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, और हमें आज ही, या हो सकता है आज नहीं हो पाए तो कल से हम शुरू करेंगे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, फिर केमिस्ट्री, और आपका सुबह की जो शाम को 4 बजे से जो मेरी वापस साइंस की क्लास आती है उसके अंदर बायोलॉजी चल रही है। वहाँ बायोलॉजी 0 से शुरू हो चुकी है शाम को 4 बजे से। आइए, सबसे पहले पशुपालन में मेरे पास है ऑपरेशन फ्लड। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पशुपालन। मेरे पास है, ये नाम लिखा ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड है बच्चों। सबसे पहले मेरे पास नाम आता है ऑपरेशन फ्लड का। तो ऑपरेशन फ्लड में हम किसकी बात करेंगे? देखिए, आप एक नाम आता है हमारे पास वर्गीज कुरियन का, सुना होगा सबने। आनंद डेयरी, अमूल डेयरी आदि के संस्थापक वर्गीज कुरियन ही है। भारत में दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम किया वर्गीज कुरियन ने। इनका जन्म हुआ था कोझिकोड या कालीकट, केरल के कोझिकोड या कालीकट में ये जन्मे थे, और इन्होंने बीड़ा उठाया कि कैसे भारतीय पशुओं से वो दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार श्वेत क्रांति की प्रारंभ की, व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति प्रारंभ की, दूध को बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू हुए। वर्गीज कुरियन ने बीड़ा उठाया, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, और श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए ही ऑपरेशन फ्लड है वो चलाया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड क्या बात की हमने? श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, क्या लिखोगे आप? श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में ही, वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में ही ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ। यह परियोजना प्रारंभ हुई। मैंने क्या कहा कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, उद्देश्य इसमें किसानों को दूध के क्रय विक्रय
की सुविधा दी गई। डेयरी व्यवस्था शुरू हुई। यही है ना। तो ऑपरेशन फ्लड का मतलब उसी श्वेत क्रांति से ही एक प्रकार का, जिसमें दूध के उत्पादन से संबंधित जो रोजगार है, धंधा है किसानों का, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। आजकल गांव-गांव में डेयरी वाले दूध का इकट्ठा करते हैं और ये परियोजनाएं प्रारंभ हुई है ना, वो इसी प्रकार के प्रयासों से हुई है। श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में परियोजना शुरू हुई। किसानों को दूध के क्रय विक्रय की सुविधा दी गई, डेयरी व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो ये बात होगी। अब मैं वर्गीज कुरियन के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। कुरियन श्वेत क्रांति के जनक, ऑपरेशन फ्लड के संचालक, भारत में डेयरी व्यवस्था की शुरुआत आनंद डेयरी अमूल डेयरी के जनक, इस प्रकार की बातें हैं वर्गीज कुरियन के लिए दी गई है। नॉर्मन बार्लोग का कर लिया था ना श्वेत क्रांति वाले, ये वर्गीज कुरियन। एक मैं बात थोड़ी सी बताना चाहूंगा कि बार्लोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यदि सवाल पूछ ले तो इसका जवाब आपको क्या रखना है, कृषि से संबंधित ही है। ये याद रखना, बार्लोग पुरस्कार, भाई नॉर्मन बार्लोग की बात भी तो क्रांति, ग्रीन क्रांति, हरी क्रांति, हरित क्रांति में हुई थी, और वर्गीज कुरियन की बात हम श्वेत क्रांति, दूध वाली क्रांति, जिसमें ऑपरेशन फ्लड भी शामिल है, जिसमें क्रय विक्रय करना, दूध का उत्पादन बढ़ाना। भारत में डेयरी व्यवस्था की शुरुआत की, आनंद डेयरी, अमूल डेयरी, ऐसी डेयरी को आगे बढ़ाने का काम किसने किया था, वर्गीज कुरियन ने किया था। ठीक, थोड़ी सी बात होगी, ज्यादा नहीं करेंगे। आर्मी के अंदर प्रश्न कहां से पूछा जाता है, केवल हम उसी बात की स्टडी कर रहे हैं। अब मैं 2-4 लाइनें गाय के बारे में बात करेंगे, लिखिएगा। गाय, तो गाय के लिए तो वो जो आर्य काल में तो क्या था, व्यापार, या जो अधिकांश व्यापार था या जो अर्थव्यवस्था थी वो गायों पर आधारित ही थी। गाय, वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकस। भारतीय नस्ल की गाय को क्या कहा जाता है, नस्ल की गाय को विदेशों में क्या कहते हैं, जेबू। जेबू दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध वाली गाय, एक नाम आता है होल्स्टीन काऊ का। होल्स्टीन गाय यूरोपियन है मेनली। ये कहां पर पाई जाती है, यूरोपियन। तो गाय के लिए कुछ बातें कर रहे हैं कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकस। भारतीय नस्ल की गाय को विदेशों में जेबू कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि गाय जो दूध देती है तो वो यूरोपियन एक गाय है जिसको होल्स्टीन काऊ कहते हैं। होल्स्टीन काऊ, होल्स्टीन गाय। जो बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं वो शेयर करते रहे। और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, आरबीजीडी मैथ्स के वीडियो आपको स्थापना के यूट्यूब चैनल स्थापना डिफेंस पर मिल जाएंगे। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना।
इसके साथ एक और सीरीज शुरू की है हमने, जो 10% डेली साइंस के दिए जाते हैं, तो वो उसे भी आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मैंने क्या कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? हॉलस्टीन। हॉलस्टीन नहीं, हॉलस्टीन न है भैया, हॉलस्टीन, हॉलस्टीन ऐसे, हॉलस्टीन गाय, यूरोपियन गाय। अच्छा, गाय की नस्लें एक दो देख लो आप। साहीवाल है क्या? राठी, कांकरेज तो है, राठी है, साहीवाल है, कांकरेज कह सकते हो, सांचोरी, कांकरेज, बहुत सारी है, पर मेनली जो हम बात कर रहे हैं गाय की नस्लों में, तो इसमें नाम देखना आप कौन कौन सी है। साहीवाल, एक गिर और गाय का नाम है। साहीवाल, गिर और राठी, ये 3 नाम खास ध्यान रखने पड़े। थार पारकर भी है, कांकरेज है, सांचोरी है, कई बातें हैं। इसके लिए एक छोटी सी लाइन है कि होली पर सारा दूध जेब से गिरा। जेब से गिरा। होली का मतलब हॉलस्टीन, हॉलस्टीन, होली पर सारा दूध जेब से गिरा, से याद रख लेना। कई प्रकार की, ज्यादा नहीं पर 2-3 नस्लें गाय की आर्मी में पूछा जा सकता है। साहीवाल, राठी और गिर गाय, 3 नाम ध्यान रख लेना। गाय का एक तो ये ध्यान रख लेना कि विदेशों में भारतीय नस्ल की गाय को क्या कहते हैं? जेबू। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। और कम से कम 3 नस्लें, साहीवाल, गिर और राठी। ये तो खास, तो एक होल्स्टीन का याद रख लेना कि वो विदेशी गाय जो सबसे ज्यादा दूध देती है। तो होली का मतलब होल्स्टीन, सा से साहीवाल, रा से राठी, गिरा से गिर, और जेब से जेबू। बस होल्स्टीन, साहीवाल, राठी, जेबू, गिर, ये 4-5 नाम आप गाय का आपके दिमाग में है ना, तो आर्मी में यदि सवाल पूछ लिया तो 100% यहां से आपको जवाब मिल जाएगा। अभी तक वैसे जीडी में ऐसे कोई गाय से संबंधित विशेष सवाल नहीं पूछा गया है। थोड़ी सी 2 लाइनें पढ़ने में क्या जाता है, क्योंकि पूछने को कहीं से भी पूछ लेते, थोड़ा थोड़ा टॉपिक टच कर रहे हैं ना। हो गया भाई? अच्छा, भैंस की कुछ नस्लों के नाम भी आपको थोड़े से बताना चाहूंगा मैं। जाफराबादी, मुर्रा, सूरती, बदावरी, मेहसाणा, नागपुरी, ये भैंस की नस्लें हैं ना, उनके नाम भी आप लिख लेना। भैंस, बुबेला से बुबेलस, आवाज में आई। सबसे ज्यादा वसा किस भैंस के दूध में होती है? घी, वसा। बदावरी भैंस है भैया, कौन सी है? धन को बधाती है खूब सारा। बदावरी भैंस है, वो धन को बधा देती है ना। बदावरी भैंस के दूध में सबसे ज्यादा घी होता है। और उदाहरण बताओ नस्लें, मुर्रा, जाफराबादी, मुर्रा, जाफराबादी, सुरती, मेहसाणा, नागपुरी। सुरती, मेहसाणा, नागपुरी, मुर्रा, जाफराबादी, सुरती, मेहसाणा, नागपुरी। ठीक है भाई,
3-4 नाम भैंस के याद रख लो, ज्यादा नहीं। आर्मी जीडी के अंदर हो सकता है कोई कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मुर्रा, जाफराबादी, सुरती ये किस पशु से संबंधित नाम है? गाय, भैंस, बकरी, ऊंट ऑप्शंस में आ जाए तो थोड़ा याद रखना। मुर्रा, जाफराबादी, सुरती, मेसाना, नागपुरी। कोई खास ट्रिक की जरूरत नहीं है वैसे। कैसे याद रखोगे? कोई ट्रिक करोगे क्या? क्या ट्रिक बनाओगे? नागपुर मेहरानगढ़ सुर से होकर जाफराबाद चले गए? नहीं, ऐसे कर लो। मुर्रा, सूरत में जाना, सूरत में जाना, ठीक है। कर लो यार, रखो तो, नहीं तो ज्यादा 3-4 तो नस्ल बताइए। मुर्रा, सूरत मतलब सुरती, मेसाना, जाफराबादी, नागपुरी हो गया ना। सुरती, मेसाना, जाफराबादी, मुर्रा, सूरत में जाना भैंस लाने के लिए। सूरत में किस लिए जाओगे? मुर्रा भैंस लाने के लिए सूरत में जाना, ऐसे लिख लो। और ज्यादा मुर्रा भैंस लाने, मुर्रा भैंस कहां से लाओगे? मुर्रा भैंस लाने के लिए सूरत में जाना। हो गया? मैं वापस लिखूं सही ढंग से? मुर्रा भैंस के लिए सूरत में जाना। ना से नागपुरी, जा से जाफराबादी, में से मेहसाना। सूरत तो दिया हुआ ही है और भैंस दिया हुआ है, मुर्रा दिया हुआ है। सूरत से सुरती है ना। मुर्रा भैंस लाने के लिए सूरत में जाना, तो मुर्रा भैंस की नस्ल है, भैंस नाम आ गया। सूरत से सुरती, में से मेसाना, जा से जाफराबादी, ना से नागपुरी। आरबीजीडी के अंदर तो इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हंसा परीक्षण दे रखा है। गाय और भैंस के दूध की मिलावट का पता करने वाला टेस्ट है, लिख लो, हंसा परीक्षण। इस परीक्षण से गाय एवं भैंस के दूध की मिलावट का पता, दोनों पशुओं का दूध मिलावा हो या फिर केवल ये गाय का दूध है या केवल भैंस का दूध है, ये टेस्ट करना हो तो हंसा टेस्ट होता है। गाय भैंस का दूध मिला हो का पता लगाना। जमुनापरी और बर्बरी किसकी नस्लें हैं भी? जमुनापरी और बर्बरी दो नाम है मेरे पास। जमुनापरी, बर्बरी, बकरी। तो री से जमुनापुरी, री से बर्बरी और री से बकरी, सब में री आ गया ना। मैंने कहा जमुनापरी, बर्बरी, बकरी, 3 नाम देखना आप, बकरी की नस्लें। नहीं नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। जमुनापरी, परी से बरे, बरी, बकरी,
इसमें भी री, इसमें भी री और इसमें भी री। जमुना परी बरबरी बकरी, याद रह जाएगा। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? कश्मीरी बकरियों से। आप कहेंगे कश्मीरी बकरियां, ये याद रखना भाई। ये जो पश्मीना ऊन है ना, और ऊन क्या चीज है? ऊन बालों का, एक प्रकार के बाल ही तो है, एक प्रकार के बाल। तो कौन सा प्रोटीन होता है बालों में? कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऊनी कपड़ों को काट लेते हैं ना। मैंने कहा अरे एक प्रकार के, देखिए पश्मीना ऊन, अब पश्मीना ऊन है वो भेड़ की ऊन नहीं है, बकरी की ऊन है, कश्मीरी बकरी की ऊन है, जिससे खास प्रकार के बहुत ही उत्तम क्वालिटी के कश्मीरी शॉल बनाए जाते हैं, है ना। तो एक प्रकार के बाल, और इस ऊन में, ऊन क्या है? बाल है। तो बालों में कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप आइए कुछ और आगे लिखो। दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर और अमेरिका दूसरे स्थान पर। दूध उत्पादन, एक ऊंट का थोड़ा सा और देख ले, चलिए लिख लो। दूध उत्पादन भारत किस में है और यूएसए द्वितीय। भारत में दूध उत्पादन यूपी 1 नंबर पर और राजस्थान 2 नंबर पर। दूध उत्पादन में पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में भारत 1 नंबर पर है, अमेरिका 2 नंबर पर है। यदि भारत की बात करूं तो राजस्थान 2 नंबर पर, यूपी 1 नंबर पर। चलिए दूध की बात हो गई, भेड़ बकरी में बात करें तो दूध वाले पशु तो पढ़ रहे थे अभी। अब भाई गाय की बात की, भैंस की बात की, बकरी की बात की। गाय भैंस बकरी ये दूध उत्पादन से संबंधित है। थोड़ी सी बात भेड़ की करें तो भेड़ों में मेरिनो भेड़ की बात होगी। लिखो मेरिनो भेड़। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती है ना, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करती है ना, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन। ये लो, दो ही बातें। सबसे ज्यादा दुनिया में ऊन देने वाली भेड़ का नाम मेरिनो भेड़। ये भेड़ें मूलतः कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में भेड़ें पाली जाती है। सबसे ज़्यादा ऊन देने वाले भेड़ हैं ये वाले मेरिनो भेड़। चलो, पोल्ट्री फार्मिंग या कुक्कुट पालन क्या है बच्चों? सवाल है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग या कुक्कुट पालन क्या है? मुर्गी, बतख, टर्की को पालना। ऐसा ही कोई पक्षी टर्की होता है। मुर्गी, बतख, टर्की सब पाले जाते हैं। उद्देश्य क्या होता है? मांस प्लस अंडा। पोल्ट्री फार्मिंग का कितने उद्देश्य? 2 उद्देश्य। भाई देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन है मुख्य तो, पर हम उसे कहते हैं कुक्कुट पालन। पोल्ट्री फार्मिंग यानी कुक्कुट पालन, इसमें मुर्गी, बतख, टर्की सबको पाला जाता है। इनका उद्देश्य मांस और अंडा है। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को क्या? एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक मुर्गी पालन पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक मुर्गी पालन कहाँ कहोगे? पश्चिम बंगाल। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक मुर्गी पालन पश्चिम बंगाल।
ब्रायलर मांस वाली मुर्गी, मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां। लेयर्स अंडों के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां। और मुर्गियों का वायरस रोग का नाम बताओ। मुर्गियों का वायरस रोग, एक तो है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के वायरस का क्या नाम है? H5N1। और एक है रानीखेत। उत्तराखंड के रानीखेत में ये देखा गया था सबसे पहले। मुर्गियों का वायरस रोग में एक तो है बर्ड फ्लू रोग। बर्ड फ्लू वाले रोग को क्या कहते हैं? अंडे की प्रोटीन क्या है? एल्बुमिन। क्या? एल्बुमिन। अंडे की विटामिन क्या है? अंडा। ये अंडा है ना, तो एक तो गया ए, एक होगी डी, और बी में 279। अंडे की प्रोटीन का नाम बताओ। एल्बुमिन। अंडा भी तो प्रोटीन। अंडे की प्रोटीन का नाम बताओ। एल्बुमिन। तो एबीडी प्रोटीन होगी। एबीडी प्रोटीन। देखो, अंडे का कवच या खोल किससे बना होता है? कवच, खोल। अंडे का कवच या खोल किससे बना होता है? CaCO, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। मुर्गियों को मैं बात मुर्गियों की कर रहा हूं, गलत ना समझे। मुर्गियों को खुराक में कौन से पदार्थ की मात्रा की जरूरत पड़ती है? सवाल बनता है। मुर्गियों के भोजन में क्या चाहिए सबसे ज्यादा? कैल्शियम चाहिए। और क्या है? बंद हो गया क्या सर? मेरा सवाल है कि देखो, मैंने क्या कहा कि मुर्गियों की बात कर रहा हूं ना, तो मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्म, ठीक। मुर्गियों को अंडों के लिए भी पाला जाता है और मांस के लिए। जिन मुर्गियों को अंडों के लिए पाला, ले का मतलब अंडे देना, और बॉईल किस मांस को करते हैं? बॉईल करते हैं। एग ले का मतलब अंडे देना। ले का मतलब है अंडे देना। तो लेयर्स अंडों के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां खास प्रकार की। कुछ मुर्गियां वो अंडे ज़्यादा देती है, उनको अंडे के लिए। कुछ मुर्गियों में मांस ज़्यादा होता है, उनको मांस के लिए। मांस वाली मुर्गियों को ब्रायलर कहा जाता है और अंडे वाली मुर्गियों को लेयर्स कहा जाता है। अब ये बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ऐसे नाम अभी पीछे चल रहा था ना कि बर्ड फ्लू फैल गया है, राजस्थान में बर्ड फ्लू फैल गया, वेस्ट बंगाल में बर्ड फ्लू फैल गया, कर रहे थे ना बात। तो बर्ड फ्लू H5N1 मुर्गियों के श्वास की तकलीफ है। ये श्वास की बीमारी है, वायरस वाली। मुर्गियों का वायरस जनित रोग में एक रोग का नाम मैंने बता दिया, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1। इसके अलावा एक और मुर्गियों का वायरस रोग होता है। पहला बर्ड फ्लू लिख दिया। दूसरा मुर्गियों का वायरस रोग कौन सा बताया मैंने? रानीखेत। पहला मुर्गियों का वायरस रोग है बर्ड फ्लू, दूसरा बताया रानीखेत। फिर मैंने बात थोड़ी अंडे की कर ली कि भारत में सबसे ज़्यादा अंडे आंध्र प्रदेश में, एशिया में भी आंध्र प्रदेश अंडों के लिए जाना जाता है। ऐसे अंडार, ऐसे आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। तो अंडे की प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। ऐसे अंडा, ऐसे एयर, ऐसे क्या हो गया, अंडे की प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, है ना। अंडे की विटामिन में अंडा, तो ए विटामिन होगी, एक तो विटामिन होगी ए वाली यानी ए, एक डे वाली यानी डी, और एक बी विटामिन और होती है। अंडे में ऐसे अंडा, ऐसे ए विटामिन भी होगी, डा से डी विटामिन भी होगी, और बी और होती है। अब बी विटामिन में B2, B7, B9 ये होती है, ठीक। अंडे का कवच या खोल, अंडे का कवच या खोल जो बाहर होता है ना अंडे का, वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए आप, अंडों की बात कंप्लीट। रानीखेत कहाँ पर है ये, उत्तराखंड के रानीखेत में। एक उत्तराखंड का जगह है रानीखेत, उत्तराखंड के रानीखेत जगह पर मुर्गियों के अंदर खास प्रकार की वायरस बीमारी देखी गई, तो उसे रानीखेत वाली बीमारी या रानीखेत बीमारी कह दिया। रानीखेत बीमारी मुर्गियों की वायरस वाली बीमारी है। इस बीमारी को सबसे पहले रानीखेत जगह पर खोजा गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रानीखेत बीमारी। थोड़ी सी बात ऊंट की कर ले। रेगिस्तान का जहाज है ऊंट, लिखो ऊंट, कैमल। ऊंट, कैमल, कैमेलियस। रेगिस्तान का जहाज है क्या, बातें नहीं। सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में है क्या, बिल्कुल। नाचना कहां पर है, जोधपुर में आ गया क्या, अच्छा नाचना जैसलमेर में, ठीक है। तो नाचना के ऊंट फेमस है। सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में, रेगिस्तान का जहाज है ऊंट, सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में। और ऊंट का कुबड़ क्या है, ये वसा संग्रहित भोजन रखता है। ऊंट का जो कुबड़ है उसमें क्या होता है, वसा का संग्रह रहता है, वसा का संग्रह। तो आपको पता है कि जब ऊंट काफी मोटा तगड़ा होता है, स्वस्थ होता है, काफी उसको अच्छा खाना मिलता है, तो उसका कुबड़ काफी बड़ा होता है ना। और जैसे जैसे उसको खाना कम दिया जाता है, कुबड़ वापस छोटा होने लगता है। ये हम्प या कुबड़ है, ये इसके लिए वसा का संग्रह। अच्छा, कहते हैं ऊंट कई दिनों तक पानी पिए, वसा ऊंट का कुबड़ का वसा तक, ऊंट कई दिनों तक पानी पिए रह सकता है ना, 7 दिन तक, ठीक है। ऊंट 7 दिन तक पानी पिए बिना रह सकता है। कुबड़ के वसा ऊतक में जल संग्रह, जल संग्रह कहां रहता है इसमें, तो आप कहेंगे कुबड़ का वसा ऊतक, कुबड़ का वसा ऊतक। कुबड़ का वसा ऊतक होता है उसके अंदर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है, जोहड़वीर या जोहड़वीर, क्या है जोहड़वीर। मैंने कहा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, तो जोरवीर कह देते हैं ना, जोहड़वीर या जोरवीर, जोहड़वीर, आज जोहड़वीर लिखते हैं क्या, जोरवीर लिखा पड़ा कई जगह, जोहड़वीर,
बीकानेर, वो जो नाम है कई अलग अलग, ऐसे भी लिखा हुआ है जोरवीर, जो भी है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोरवीर बीकानेर। क्लियर हो गई बात? ये ऊंट के लिए एक सवाल। ठीक है, मधुमक्खी पालन की उसकी बात एक नोट लिख लो। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? हाँ, ये लिख लेना एक, और ज्यादा कुछ नहीं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल, एक एक लाइनें हैं ये जो आर्मी में सवाल बनाती है, आप कहेंगे फार्मिक अम्ल। ठीक, लाल चींटियों में भी फार्मिक अम्ल होता है ना, लाल चींटी ये भी क्या रखती है? फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल रखती है। मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। तो एपीकल्चर वो तो बात हो चुकी है हमारे एपीकल्चर की। तो देखो, मैं एक तो ऊंट की बात, तो ऊंट पर सवाल क्या, रेगिस्तान का जहाज है, कच्चे के अंदर चलता है, पानी नहीं मिले तो भी चल जाता है कई दिनों तक, 7 दिन तक। इसके जो कुबड़ होता है उसके अंदर वसा जमी रहती है, और इसी कुबड़ के वसा उत्तक में पानी, यानी जब इसे पानी नहीं मिलता तो इसी वसा से शरीर में पानी का, इसी वसा से शरीर में पानी का निर्माण होने लगता है, ये बात है। और जोहड़बीड़ बीकानेर है वो राष्ट्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान संस्थान है। और फिर मधुमक्खी की एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खियों को शहद के लिए पाला जाता है, मोम के लिए पाला जाता है, वो बातें हो चुकी। फिलहाल मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल? तो फॉर्मिक अम्ल। मैं अब 2-4 बातें और बताऊंगा दूध के बारे में। इसके साथ ही हमारा एक तो लिखेगा दूध का पाश्चुरीकरण। दूध का पाश्चुरीकरण क्या है? लिख लिया था क्या? एक बार किया तो था आपने भाई। लगभग 62 डिग्री सेल्सियस पर लगभग आधा घंटे तक दूध को गर्म करवा दिया था मैंने। पाश्चुरीकरण, दूध का पाश्चुरीकरण का मतलब धीरे धीरे दूध को गर्म करना, ताकि दूध के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया वो भी मर जाए और दूध की क्वालिटी भी खराब नहीं हो और वो दूध लंबे समय तक पड़ा रहे। गर्मियों में हम लोग अक्सर बार बार दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं, यानी दूध फटे नहीं, इसके लिए बार बार दूध को गर्म करके रखते हैं ताकि दूध के अंदर के बैक्टीरिया मर जाए, दूध सुरक्षित रखना, यही है पाश्चुरीकरण। एक लिखिएगा, सींग से पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात की जा सकती है? सींग देखकर पशु की उम्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सींग देखकर पशु की उम्र है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये सवाल है। आप कहेंगे सींग के छल्ले +2, 2 साल का पशु हो जाता है ना, उसके बाद प्रत्येक वर्ष उसके सींग में एक रिंग, एक छल्ला बनने लगता है। तो उसके सींग में, गाय भैंस कई जानवरों के सींग में ऐसे रिंग्स सी लगती है, तो उस रिंग्स की संख्या गिनकर उसमें 2 जोड़ते ही लगभग उस पशु की आयु मिल जाती है। एक अच्छी बात है, लिख लेना बच्चों। बधियाकरण किसे कहते हैं? बधियाकरण, बधियाकरण भूतो करनो, नर पशु को के वृषण क्षतिग्रस्त करके उसे संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रखा जाता, के लिए अयोग्य कर दिया जाता है। असमर्थ,
बस ध्यान दें, बधियाकरण जानते, नर पशु के वृषण क्षतिग्रस्त करके संतान उत्पन्न करने के लिए असमर्थ कर दिया जाता है। ऐसा करते हैं, इससे क्या होता है कि उस पशु में अब संतान उत्पत्ति वाली, सेक्स वाली चीजें वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और वो बोझा ढोने वाला पशु बन जाता है, अब वो आज्ञाकारी बन जाता है। इसे बधियाकरण कहते हैं, कैस्ट्रेशन या बधियाकरण। हाँ, बलद बनाना जो भी है। इसी प्रकार मैं बात करता हूं, हो गया ना बधियाकरण की बात। कृत्रिम वीर्य सेचन या कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं के शरीर में नली द्वारा वीर्य का प्रवेश करवाना। इसके लिए वीर्य या शुक्राणु को कितने टेम्परेचर, वीर्य शुक्राणु को कितने तापमान पर रखा जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। देखा होगा आपने, अक्सर वो लोग टंकी सी रखते हैं, उसको खोलते ही धुआं सा निकलता है। धुआं सा निकलने का अंदर बहुत ठंड होती है। तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत कम टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस पर सीमेन या वीर्य को रखा जाता है, ताकि उसके अंदर शुक्राणु में जिंदा रह सके, और उन शुक्राणु को फिर जो फीमेल कैटल होता है, मवेशी होता है, उसके शरीर में एंटर करवाया जाता है। तो एक प्रकार से क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पशु है और हमारे यहाँ मादा पशु है, इसको उत्तम नस्ल के नर पशु से उसका संपर्क करवाना चाहते हैं। अब मान लीजिए उत्तम नस्ल का नर पशु है, बहुत दूर है, उसे यहाँ लाना या इस पशु को वहाँ ले जाना काफ़ी खर्चीला समय वाला। इसके बजाय उस जगह से उस पशु का सीमेन ले आया जाता है, उसको इस पशु में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये एक सुविधाजनक तकनीक हो गई। इसे कहा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान वाली बात हो गई। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फिर से एक नाम आ गया, राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। तो आप इसे क्या करोगे, कहाँ कहोगे? चेन्नई। बच्चों, च से चेन्नई और च से चमड़ा, याद रहेगा? च से चमड़ा और च से चेन्नई। च से चमड़ा, च से चेन्नई। अच्छा, विश्व के सर्वाधिक मवेशी भारत में रहते हैं, तो देखिए ना, लिख लिया था। एक सवाल हो रहा है, विश्व में सर्वाधिक मवेशी कहां? भाई ये टॉपिक है वो वैसे साइंस से संबंधित ज़्यादा नहीं है, जीके से संबंधित है, लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि तुम्हें कुछ लाइन से लिखवा करके बिल्कुल परफेक्ट कर दिया जाए। यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक पशु, तो भारत का ही नाम आता है। अच्छा, अब पशुओं के कुछ रोग है, 3-4 लिख लो इसके साथ ही। एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट। पशुओं के रोग, पहला रिंग वर्म या दाद, रिंग वर्म दाद, तो कवक, फफूंद, फंगस, ये तो हमारे अंदर भी होता है। ये पशुओं के रोग की बात करूं मैं, तो रिंग वर्म या दाद होता है। दूसरा है हमारे पास एंथ्रेक्स बीमारी,
तो एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण? जीवाणु जनित बीमारी है। किसके कारण होती है? जीवाणु। तीसरा है मुंह पका खुर पका। तो ये वायरस की बीमारी है। किसकी? ऐसी प्रकार मुर्गियों का रानीखेत है, ये भी वायरस की बीमारी है। क्लियर हुई बात? पशुओं के रोग में रिंग वर्म या दाद की बात करूं तो कवक, फफूंद या फंगस के कारण होने वाला रोग है। एंथ्रेक्स रोग की बात करूं तो एंथ्रेक्स के जीवाणु होते हैं, उनसे होता है। मुंह पका खुर पका में मुंह में खुरों में छाले बन जाते हैं, ये वायरस की बीमारी है। और मुर्गियों का रानीखेत, ये भी वायरस की बीमारी है। और लास्ट में एक प्रश्न और बनता है, बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहां पर है? ये रही भी लाइन है, एक लिख ले, बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान। देखो मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा कि लास्ट में एक जो क्वेश्चन बना है, बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान, ये कहां पर है? लखनऊ। और एक आकलवुड फॉसिल पार्क भी है ना जैसलमेर के अंदर। आकलवुड फॉसिल पार्क पढ़ते हैं आप? कहां पर है? जैसलमेर पे, आकल गांव में, बिल्कुल। एनीवे, बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहां पर है? लखनऊ। ये चाहे आप किसी का जीके का क्वेश्चन मान ले, कैसे मान ले, एक लाइन लास्ट में मैंने और लिखवा दी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंप्लीट हो गया भाई पशुपालन में, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हमने गाय की बात कर ली, 2-4 सवाल थे कि गाय को बोस इंडिकस कहते हैं, गाय की राठी थी, गिर थी, साहीवाल नस्लें थी। भारतीय नस्ल की गाय को जेबू कहते हैं। भैंस में बदावरी, भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा वसा, मेहसाणा, सुरती, नागपुरी, जाफराबादी भैंसों की बात हो गई। बकरी की बात करें तो बारबरी, जमुनापरी बकरी और पश्मीना ऊन कश्मीरी बकरी से प्राप्त होती है। भेड़ की बात करें तो मेरिनो भेड़ जो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करती है। ऊंट की बात करें तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर में ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। इसके कुबड़ में वसा होती है, संग्रहित भोजन होता है। इसी कुबड़ के वसातकों से इसे पानी भी मिलता है यदि पानी नहीं पिए तो, इसलिए इस प्रकार पानी का संग्रह यहाँ होता है। उसके बाद हमने बात की मुर्गी पालन की, तो पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गियों को, टर्की को, बत्तख को पाला जाता है। ब्रॉयलर मुर्गियां मांस के लिए होती है, लेयर मुर्गियां अंडों के लिए होती है। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा है। अंडे का अंदर अंडा विटामिन ए और डी भी होता है, विटामिन बी भी होता है। बी में विटामिन B2, B7 और B9। अंडे की प्रोटीन का नाम एल्बुमिन था। अंडे का खोल किसके बना हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये सब बातें थी। उसके बाद एक चीज और, वर्गीज कुरियन की बात कर ली। डेयरी के जन्मदाता वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड के जो जन्मदाता है वो वर्गीज कुरियन है। और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। ये बातें हो गई, ठीक। भारत में सबसे ज्यादा दूध, उसके बाद अमेरिका, भारत के अंदर सबसे ज्यादा दूध यूपी, फिर राजस्थान। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मवेशी। मक्खियों की, मधुमक्खियों की बात की कि उनके डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटियों में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फिर इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान की बात करूं तो इसमें पशु के अंदर बाहर से शुक्राणु प्रवेश करवाए जाते हैं। उनको बहुत कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, -196 डिग्री टेम्परेचर होता है। तरल नाइट्रोजन के अंदर उसे सुरक्षित रखते हैं। जैसे चमड़ा, जैसे चेन्नई, राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई। पशुओं के रोग में दाद है तो दाद तो चाहे पशुओं में जो हमारे अंदर एक जैसा ही है, कवक, फफूंद या फंगस वाला। एंथ्रेक्स की बीमारी के बारे में मैंने बताया था कि इस बीमारी का जो जीवाणु है वो पशुओं में भी रोग उत्पन्न करता है। एंथ्रेक्स बीमारी मनुष्य में भी हो सकती है। एंथ्रेक्स बीमारी के जीवाणु होते हैं वो बायोलॉजिकल वेपन या जैविक हथियार के रूप में भी काम में लिए जा सकते हैं। दुश्मन को खत्म करने के लिए दुश्मन के अंदर एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया फैलाए जा सकते हैं।
अब मुंह पका खुर पका में पशुओं में मुंह में छाले खुर में छाले वायरस वाली बीमारी है। उत्तराखंड के रानीखेत जगह पर मुर्गियों के अंदर खास प्रकार की वायरस बीमारी खोजी गई, जिसे रानीखेत बीमारी कहा गया, जिसका कारण वायरस होता है। ठीक। और लास्ट में बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान का लखनऊ। ओके भाई, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको रियली मेरी लाइव क्लासेज का फ़ायदा मिल रहा है, यूट्यूब चैनल से फ़ायदा मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस फ़ायदे को आप आगे जारी रखें। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरे जितने भी वीडियोज हैं, चाहे वो आर्मी जीडी मैथ्स के हो, साइंस के हो, रीजनिंग के हो, आपको हर समय अपडेटेड वीडियो मिले, इसके लिए आप स्थापना डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे, चैनल को सपोर्ट मिले और मैं हमेशा के लिए आपकी सेवा में हाजिर हो सकूँ। थैंक यू।